जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। जगमगाते दिए, बहुत सी मिठाइयाँ और खूब सारी खुशियाँ, इन सब को लेकर दिवाली हाजिर है। और दिवाली में आपने देखा है कि लोगों का उत्साह अलग ही होता है और हर जगह चमचमाती लाइटें और रोशनी, ये सब हमारे जीवन को उतना ही रोशन करती है। देखिए, हर पीढ़ी दिवाली जो है वो अपनी तरह से ही मनाती है। दिवाली के अलग अलग तरीके हैं सबके। जैसे हमने पहले दिवाली मनाई थी तो बहुत सारे मिट्टी के खेल खिलौने हुआ करते थे, दिए हुआ करते थे। अब दिए की जगह लाइटें आ गईं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। दिवाली की बहुत सी अपनी परंपराएं होती थी। कुछ परंपराएं यादों में जिंदा हैं तो कुछ का स्वरूप बदल गया है। बदलाव के इस दौर में दिवाली बहुत ज़्यादा बदल गई है। तो आज लोगों से यही जानने आए हैं कि दिवाली कौन सी बेहतर थी, पहले वाली या फिर अब वाली। और ये भी जानने आए हैं कि पहले से लेके अब तक दिवाली के मायने और दिवाली का महत्व कितना बदला है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं कि दिवाली कौन सी बेहतर, पहले वाली या फिर अब वाली। आज हम लोग जानने ये आए हैं कि पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना फ़र्क आप देख रहे हैं, कितना अंतर आप देख रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं, एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है एट प्रेजेंट। अगर हम लोग देखें, हमारे टाइम पे हम लोग दिए जला के खुश होते थे, हम अब वो छोटी छोटी फुलझड़ियाँ चला के, बट आज के टाइम पे इतने हैवी साउंड वाले क्रैकर्स आ गए हैं, डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होती है, एनिमल्स पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, इनफैक्ट बच्चे भी बहुत ज़्यादा। और मोर ओवर जितने ज़्यादा क्रैकर्स हो गए हैं उतना पॉल्यूशन, एक एयर पॉल्यूशन तो है ही है, इसके अलावा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। जो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पहले हम लोग घर की बनी हुई मिठाइयों से काम चलाते थे, अभी आप देखोगे हर शॉप सजी हुई है, बहुत बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, ये बस मार्केटिंग। हमें ऐसा लगता है चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा काम किया तो है लाइटिंग करके, बट एट द सेम टाइम हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बुरा भी लगता है। इनफैक्ट मेरी डॉटर कल ही स्कूल से आके कहती, मम्मा, मैम ने बोला नो क्रैकर्स, एनिमल्स हर्ट होते हैं, तो दैट इज़ समथिंग गुड विच किड्स आर लर्निंग। एंड और मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, बट प्लीज़ इसको एक सेफ दिवाली की तरह करिए, हम लोग दिए रोशन करें ताकि छोटे छोटे घरों में भी दिए रोशन हो सके। थैंक यू सो मच। बट एक सवाल आपसे और है कि जैसे छोटा बेबी आपका है और हाँ जी। बेटी छोटी है, तो आप इस बार इनके साथ कैसी दिवाली मनाएंगे? अनफॉर्चुनेटली इस बार ही हम लोग थोड़ा सा बस घर पे ही रह के, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे, तो एक वो जो ट्रेडिशन होता है, जैसे थोड़ा सा हम उसको भी फॉलो करेंगे। मोर ओवर बच्चों के साथ हम लोग घर पे खुशियाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, और अपना घर पे जैसे हम लोग हमेशा पाठ करते हैं वो चीज़ का हम लोग। तो सर, आज हम दिवाली के बारे में बात करने आए हैं कि तब की दिवाली और अब की दिवाली में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हमारी दिवाली 40 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तो काफ़ी डिफरेंट थी। ये जो आजकल की लाइटें हैं यहाँ पे सतारा सेक्टर में, जो फेस्टिव एनवायरनमेंट है, वो आज से 40 साल पहले नहीं होती थी। और आजकल ये काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस है सतारा सेक्टर में, और इट फील्स वेरी गुड टू बी हेयर फॉर दिवाली। ओके। लेकिन आपको लगता है आप कुछ मिस करते हैं आजकल? जैसे पहले मिट्टी की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, पटाखे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं, वही चीज़ें बेहतर थी? अगर देखा जाए तो आजकल जो पटाखों का प्रदूषण है वो आज से 40 साल पहले से कम है। और अगर आप मिट्टी के जैसे वो दीपक होते हैं उनकी बात करोगे तो दीपक तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। जो आप लाइट की डेकोरेशन यहाँ देख रहे हैं सतारा सेक्टर में, वो दीपक से ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। तो जो ये एनवायरनमेंट बनी हुई है सतारा सेक्टर में, वो लाइट्स की वजह से बनी हुई है। तो आपको So, क्या लगता है, बच्चों में, आज के बच्चों में वो उत्साह आपको दिवाली का वैसा ही दिखता है जैसा अपने समय में आपके था? हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो हमारा फोकस पटाखों पे ज़्यादा था है, और इस वक्त पटाखों पे फोकस थोड़ा कम लग रहा है। बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट नहीं है उसको लेके। और हमारे टाइम पे मिठाई के ऊपर बहुत जोर था, अब मिठाई के ऊपर जोर नहीं है। तो बहुत चेंज है, पर दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव, दिस इज़ गुड। और आपके लिए कौन सी दिवाली बेहतर है, पहले वाली या अब वाली? अब वाली। अब वाली दिवाली बेहतर है। मैम, आप क्या कहेंगी, दिवाली में पहले से लेके अब तक क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जब हम छोटे थे तो घर के अंदर
पूरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठे मिलके खूब ज़ोर शोर से चीज़ें मनाते थे। अब वो एक छोटी सी फैमिली रह गई है, थोड़ी देर के लिए कोई आता है, कोई गिफ्ट दे जाता है, तो वो महसूस होता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये जो दिए जलते थे, उनकी इतनी अलग सुगंध होती थी, तो वो अब आप मिस करते हो कि वो नहीं है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि जो बच्चों की एक्साइटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। बच्चों का जो फोकस है वो गेम्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, जो मीडिया है उसके ऊपर ज़्यादा है, बजाय इसके कि बच्चे अपने परिवार के साथ बैठें, बातें करें, हंसें, तो वो चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। तो जैसे पहले उन्होंने कहा कि ये चीज़ बेटर है इस टाइम की बजाय उसके, पर कभी कभी बैठ के ये लगता है कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो फिर दोबारा आए, पूरा परिवार फिर इकट्ठा हो, फिर सब मस्ती करें, वो चीज़ें मैं मिस करती हूँ। लेकिन आपको लगता है बच्चे आज भी उतने ही उत्साहित रहते हैं जितना हम लोग अपने समय में रहते थे या आप लोग अपने समय में रहते थे? देखो, वो जनरेशन गैप हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमारी जो अब यादें हैं वो उस टाइम की यादें हैं। इन बच्चों ने एक डिफरेंट तरह की याद बनाई है, तो हो सकता है उनकी एक्साइटमेंट हम नहीं समझते और हमारी एक्साइटमेंट क्या थी उस टाइम वो नहीं समझते। तो आई थिंक टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग आधे वहाँ पे रहते हैं, आधे यहाँ पे रहते हैं। तो आपके लिए कौन सी दिवाली ज़्यादा बेहतर है, वो वाली या अब वाली? वही है ना, टाइम के साथ चेंज करो। तुम आज की दिवाली भी देखते हो ना, तो यू कैन नॉट फॉरगेट हाउ इट वाज व्हेन यू वर लिटिल। सो अब दोनों जगह की अपनी अपनी खूबसूरती है। सो तब वो भी तब इंजॉय की, ये भी तब इंजॉय की। थोड़ा सा वो रहता है कि ऐसे हम करते थे, ऐसे पापा आते थे, ऐसे फ्रूट्स वगैरह लेके आते थे, तो वो चीज़ें तो डिफरेंट रहती हैं। मैम, सबसे पहले तो दिवाली आपके लिए कितना बड़ा फेस्टिवल है? ओ आई थिंक इंडियंस के लिए दिवाली इज समथिंग सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड द बेस्ट दिस इज़ द टाइम जब सब लोग इकट्ठे होते थे। एक टाइम था व्हेन ऑल द फैमिली एंड एवरीबडी यूज्ड टू गैदर अराउंड कि हाँ हमें सेलिब्रेट करना है एंड ऑल दैट, बट अभी उतना नहीं रहा है। बट स्टिल आई थिंक उसका enthusiasm अभी स्टिल इट इज़ देयर, इट्स नॉट completely gone and I think we should go back to the basics and bring all that thing together again. तो फिर वो जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे आपने कहा कि बेसिक्स में जाना चाहिए, मैं आज यही जानना चाह रही हूँ कि पुरानी दिवाली और अब की दिवाली में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं और आपको क्या लगता है कि दिवाली किस तरह से मनाई जानी चाहिए आपके नज़रिए से? आई थिंक जहाँ तक लोगों की बात करें, पहले की तरह उतना लोगों में अपनापन, प्यार वो सब नहीं रहा है। एंड आई थिंक ये छोटे छोटे जो ओकेजन्स होते हैं यही अभी एक ज़रिया बन गया है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं है। इट्स अ वेरी बिजी वर्ल्ड, everybody is busy earning money, so this is a little family time everybody gets. एंड आई फील कि अब मैं बोल रही हूँ बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए, तो उसके अंदर आई थिंक जो जैसे पुराने टाइम पे हम मिट्टी के दिए लेते थे, वो सब करते थे, हटड़ी लेते थे, एंड अभी वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, एकदम डिमिनिश सी हो गई हैं। सो आई फील कि वो सब चीज़ों को वापस इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जितने स्ट्रीट सेलर्स हैं दे आर लाइक रियली वर्किंग हार्ड, तो आई थिंक हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम शॉप्स पे जाते हैं, वी डोंट बार्गेन एंड वी आर ओके विद गिविंग दैट मच ऑफ मनी, बट व्हेन वी गो टू देम हम 50 रुपये के लिए उनके साथ बार्गेन करते हैं कि नहीं 20 के लगा लो, 25 के लगा लो। वी डोंट गो, हम किसी मॉल में जाते हैं, हम वो 150 की 200 की लेते हैं चीज़ एंड वी डोंट बार्गेन अबाउट इट। सो आई थिंक इट्स बेटर टू सपोर्ट देम एंड एनकरेज देम, यू नो, बिकॉज एंड उनकी फैमिली के लिए भी एक अच्छी एक हैप्पी दिवाली बन सके, नॉट जस्ट फॉर अस। और पटाखे जलाने के बारे में आपका क्या विचार है? वैसे तो बैन ही है इन पे अभी, आई गेस। आई कैन क्रैक अ जोक ऑन दैट। चंडीगढ़ में पटाखे वैसे ही बहुत है, पटाखों की ज़रूरत नहीं है आई गेस। सो यहाँ की लड़कियां आर लाइक पटाखास। सो मुझे लगा चंडीगढ़ वाले पटाखे ना भी जलाए तो चलेगा। यहाँ अपनी फुलझड़ियाँ, यहाँ पे पटाखे बहुत है, उनको देख के काम चलाओ। सो पोल्यूशन को कम करते हैं एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट वे। नई उमंग, नई खुशियों का त्योहार दिवाली।
जितनी जगमगी दिवाली होती है उतना ही जगमगी आपके जीवन को भी करती है। लेकिन आज हम बात करने आए हैं कि पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना अंतर है। हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से दिवाली मनाते थे, लेकिन अब लोग कैसे दिवाली मनाते हैं हम ये जानने आए हैं। हमने बहुत से लोगों से पहले जाना कि उन्हें कौन सी दिवाली पसंद है, पहले वाली या फिर अब वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं अब ब्रेक के बाद उनसे कि बाकी लोगों को कौन सी दिवाली ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेहतर दिवाली में कौन सी दिवाली है और इस बार दिवाली में क्या कुछ खास है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर। सर, आज हम जानने आए हैं कि पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं। मैं यहाँ चंडीगढ़ में फॉर द लास्ट 25 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। ये एक जगह है जिसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आया। वैसी लाइटें हैं, वैसी रोशनी है, वैसी लोगों की धूमधाम है। शॉपिंग का मैं नहीं कह सकता कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, पर सो फार दिवाली इज कंसर्न, आप देखो कितना खूबसूरत है, चारों तरफ कितनी लाइट्स हैं। ये एक दिल है चंडीगढ़ का, तो ट्राई सिटी का दिल है। इसलिए इसकी रौनक, इसकी दिवाली हमेशा ही पिछले 25-30 साल से मैं तो ऐसे देखते आ रहा हूँ। तो ये तो बात रही चंडीगढ़ की, लेकिन आपने अपने बचपन की दिवाली कैसे मनाई है? जैसे दिए हमने देखा होगा कि बहुत सारी मिट्टी के खेल खिलौने हुआ करते थे, खीले पतासे खिलौने और वो मीठे से खिलौने हुआ करते हैं। आज के समय में आप बच्चों को किस तरह से देखते हैं कि क्या वही चीज़ वापस है? पिछले ज़माने में मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं कहाँ पे वो हलवाई की दुकान पे मिलते होंगे मीठे जो से दीवे, लेकिन जब से मैंने होश संभाली है, क्योंकि आई बिलोंग टू अमृतसर, तो ये दिवाली इसी तरह की होती है। वहाँ दीवे जो है ना, वो आप छोटी मार्केट्स में जाओ, मोहाली में जाओ, आपको वहाँ बहुत से दीवे बेचने वाले मिलेंगे। दीवे हैं, चलते हैं, और लेकिन ये जो लाइट्स आई हैं ना, स्मॉल लाइट्स, ये डिफरेंस है पहले सालों से। पहले बड़ी बड़ी लाइट होती थी, बल्ब होते थे। अब तो ऐसे है कि छोटी छोटी ये चाइनीज़ लाइट कह लो, जैसे भी कह लो, इन्होंने जगह ले ली है और बड़ी अच्छी लगती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे लगता है जैसे मोती लटक रहे हैं। लेकिन पहले हम कहते थे दिवाली या फिर हम कहें मतलब इंडियंस में फेस्टिवल्स ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे दिन होते हैं जब पूरी फैमिली इकट्ठी हो पाती है। और आपने देखा होगा कि आज का समय तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी है लोगों के लिए, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। तो क्या आपको लगता है कि अब दिवाली पे या किसी त्यौहार पर फैमिलीज फिर से वैसे ही मिलती हैं जैसे पहले मिला करती थी? देखो, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि भाई वैसे ही लोग मिल रहे हैं। ये और बात है कि कोई अमृतसर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, तो वो फिर भी लोग छुट्टियाँ लेके अपने घरों तक आ ही जाते हैं। दिवाली फेस्टिवल पंजाब का बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और इस त्यौहार पे मेरा ख्याल है कि हर आदमी एंजॉय करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, परचेज़ करता है, शॉपिंग करता है। हाँ, बड़ी शॉपिंग जैसे पहले लोग गोल्ड की करते थे, वो शायद कम हो गई क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। अब क्रॉकरी की और छोटी छोटी आइटम डेकोरेशन की जो घर वाली होती हैं, वो तो लोग परचेज़ करते ही करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी इन चीज़ों को देख के उनको खुशी होती है। एक अंदर की खुशी है जो है ही है, वो अंदर से है, बाहर से नहीं है। और यहाँ चंडीगढ़ में तो बाहर से भी आपको लाइटें ही लाइटें देखेंगे जहाँ भी जाओगे। पर्टिकुलरली ये 17 सेक्टर जो है ना, ये प्लाज़ा है। बाहर के कंट्री में भी जाओ, वहाँ भी आपको प्लाज़ा मिलेंगे, पर ये यूनिक प्लाज़ा है। लेकिन आपका कहना शायद ये कि खासा फर्क रहा नहीं पहले की दिवाली में। मुझे नहीं लगता। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वैसे ही रोशनी है तो है ही है, वैसे ही रौनक हो जाएगी। आप देखो कहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है, इसका मतलब है गरीबी वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल। पेट्रोल भी इतना महंगा है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी निकालने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सर दिवाली आपके लिए कैसा फेस्टिवल है, मतलब क्या कुछ आप महसूस करते हैं दिवाली? दिवाली पूरे भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये साल में एक बार आता है, तो पूरा भारत बड़े ज़ोर शोर से इस त्यौहार को मनाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा, हु केम टू हिज ओन स्टेट आफ्टर कंकरिंग द श्रीलंका, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। सर, आपके समय की दिवाली और आज की दिवाली में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? दिवाली में तो सेम ही है ऑलमोस्ट, बट ये है कि अभी कॉस्ट ऑफ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है या जो फैशनेबल आइटम है, इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो दैट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द लेमैन, दैट इज़ द मेन इशू।
लेकिन आपको वो फ़र्क कहीं नज़र आता है जैसे पहले शायद मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के दिए या फिर मिट्टी की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, या फिर कुछ वो कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली आज के समय में हम नाम देते हैं, लेकिन शायद पहले उन चीज़ों को वो चीज़ें होती थी, सिर्फ नाम नहीं होते थे। हाँ हाँ, वो जैसे आजकल जो है लाइटिंग का बड़ा शो हो गया है, ये सब चाइनीज़ लाइटिंग आ रही हैं मार्केट में, तो दिए और जो मोमबत्तियाँ हैं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, जिसकी आंख है वो देख ही सकता है। और आप कैसे देखते हैं जैसे इंडिया में एक वो है कि फेस्टिवल सीजन या फेस्टिवल के टाइम पे ही होता है कि लोग कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बिजी बहुत हो गए आजकल लोग। तो क्या आपको लगता है अभी वैसा ही दौर है कि लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं त्योहारों पे और उसी उत्साह से मिल पाते कम मिल पाते हैं, वैसे तो स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, तो लेकिन मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया है, और व्हाट्सएप वगैरह पे सोशल मीडिया पे एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स ज़्यादा हो गया है। हैं? तो आपके लिए कौन सी दिवाली ज़्यादा बेहतर थी, पहले वाली या फिर अब वाली? जो समय चल रहा है वो अच्छा है, अच्छा दैट इज़ गुड, वन शुड एंजॉय द प्रेजेंट। थैंक यू। मैम आपको क्या लगता है कि कौन सी दिवाली, पहले तो आपके लिए दिवाली कितना वो रखती है, महत्व रखती नहीं, दिवाली हमारे लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि इंडिया का मेन फेस्टिवल है। लेकिन तब की दिवाली बड़ी सिंपल वे से होती थी कि हम लोग सब कुछ घर में बनाते थे, खाते थे। आज की दिवाली जो है शो वाली ज़्यादा हो गई है, और दूसरा मतलब दिल से तो सभी मनाना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है कि रिलेशनशिप मेंटेन करने में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बाकी तो ठीक है, जैसा समय उसके अकॉर्डिंगली चेंज तो ज़रूरी है। है? आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं पहले से कि आपके टाइम पे शायद बच्चे ज़्यादा एक्साइट होते थे दिवाली को लेके, अब के टाइम पे आपको क्या लगता है बच्चे उतने एक्साइट? बच्चे तो तब भी एक्साइटेड थे, आज भी हैं। क्योंकि आजकल फ़ोन ज़्यादा आ गए हैं ना बच्चों के पास, तो वो सोचते हैं उसको देख के चाहते हैं बच्चे वैसा ही मनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हमारे टाइम में ये था कि घर वाले लिमिटेड रखते थे कि इतने ही पटाखे चलाने हैं, करने हैं। आज की डेट में बच्चे अवेयर हो रहे हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन ये है कि हमारा टाइम थोड़ा पीछे था, आपका जो टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, लोग उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आपके लिए कौन सी दिवाली बेहतर मानी? नहीं, दोनों ही अच्छा है। तब का टाइम उस टाइम के मुताबिक ठीक था, आज का टाइम मॉडर्न टाइम है, तो उसके मुताबिक ये दिवाली ज़्यादा मतलब खासा चेंज नहीं है आपके नहीं, लिए। हमारे लिए तो ठीक है, इट्स ओके। आप बताइए आपकी दिवाली कैसी है इस बार? आई थिंक फॉर मी, मेरे को लगता है कि प्रीवियस वाली दिवाली ज़्यादा बेटर थी बिकॉज वी वर इन स्कूल डेज। तो एक आपको एक्साइटमेंट होती है कि छुट्टियाँ पड़ेंगी, दिवाली आएगी। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वो एक्साइटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है। एंड जैसे इन्होंने कहा कि सिंप्लिसिटी जो थी फेस्टिवल में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। सो वो एक फ़र्क तो है जो मतलब जेन्युइनली दिखता है। एंड एनवायरनमेंट वाइज भी वो हमें दिख रहा है कि उसके बहुत ज़्यादा रेपरकशंस हम सब फेस कर रहे हैं। सो अगर उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो पिछली दिवाली काफ़ी बेटर थी। एंड हम उससे जो है जो आम आर्टिशियंस थे उनको वर्क ज़्यादा मिल रहा था, जो कि कम्प्लीटली अब वैनिश हो गया है। सो हम जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड हैं। जो लोगों को विशेस करते थे, मिलते थे, अब वो सब व्हाट्सएप पे विशेस जा रही हैं। तो फ़र्क तो है या लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी दिवाली थी तो आप लोग पहले शायद वो खीले पतासे एंड ऑल वो सारी चीज़ें होती थी, आपको लगता है आज के बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज होते होंगे कि हाँ हमें ये चाहिए या वो चाहिए? नहीं, आई थिंक वो आजकल के बच्चे हर्शीज़ ये वो चॉकलेट्स में मोर इंटरेस्टेड हैं। जो ट्रेडिशनल स्वीट्स थी आई थिंक दे आर फॉरगेटिंग अबाउट दैट। आपको लगता है कि पहले की दिवाली आपकी दिवाली? फॉर मी आई थिंक प्रीवियस दिवाली। पहले की दिवाली बेहतर है। आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कैसे दिवाली मनाएं? आई थिंक दिवाली शुड बी इको फ्रेंडली। एंड दिवाली का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि इनर लाइट को हम जगाएं, विच शुड बी लाइक वी शुड बी लाइक प्योर, एंड हम जो है इसमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी की प्रेयर करें। मैम पहले की दिवाली और अब की दिवाली में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? मैम पहले जो दिवाली होती थी हमारे बचपन में, जैसे लगा लो कि पोल्यूशन काफ़ी रहता था, और जैसे किसी को प्रॉब्लम है, अस्थमा की दिक्कत है या कैसे, तो उन लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता था कि लोगों को दरवाजे बंद करने पड़ते थे, ऐसा होता था। अच्छा तो था, लेकिन मतलब कहीं पे मैटर करता था, हेल्थ के लिए ठीक नहीं था ये सब। लेकिन अभी पीसफुल है, और ये इतना अच्छा ये डेकोरेटेड यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि आगे जो जनरेशन्स, यंग जनरेशन्स आ रही हैं, बहुत अच्छा मतलब कलरफुल और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पटाखे जैसे बैन कर दिए हैं तो फिर आपको लगता है कि दिवाली थोड़ी फीकी हो जाएगी उससे? नहीं नहीं नहीं,
हमें नहीं फीकी नहीं होगी, हमें अच्छा लग रहा है। देखो हेल्थ सबसे पहले मैटर करती है कि हेल्थ ठीक है तो बाकी फिर चंडीगढ़ का तो फिर मेन यही रहता है कि पीसफुल है, साफ़ सुथरा और स्पेशियस, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, है आपको ना। लगता है बट पहले की दिवाली में जैसे आपके शायद आपके टाइम पे जैसे जब मैं छोटी थी मुझे भी याद है कि मिट्टी की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, जैसे मिट्टी के दिए ही ज़्यादातर लाए जाते थे, इतनी लाइट उस वक्त नहीं होती थी। लेकिन अब हम धीरे धीरे दियों की जगह लाइटों ने ले ली, धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं। नहीं मैम, ऑलमोस्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। वो भी अच्छा था लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाली दिवाली ज़्यादा हाँ, अभी हम यहीं पे ऑफिस में ही हैं तो डेली देखने आते हैं कि थोड़ा आधा घंटा देख लें और फ्रेश हो जाते हैं देख के, अच्छा लगता है। तो मतलब पहले वाली दिवाली अच्छी थी, अब वाली अभी वाली ज़्यादा अच्छी है। अभी वाली ज़्यादा अच्छी है। हाँ। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम होता है और हर जगह बदलाव होते ही हैं, तो त्योहारों को मनाने में भी बदलाव आ रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज़ अपना स्वरूप बदल रही है। दिवाली मनाने का अपना एक मज़ा है, अपना एक आनंद है और इस त्योहार की अपनी चमक हमेशा कायम रहनी चाहिए। चाहे भले ही बदलाव कितने भी आ जाएं, लोग जिस भी पीढ़ी के हों, चाहे यूथ हो, चाहे हमारे आने वाली आगे की जनरेशन हो, लेकिन जो त्योहार है उसकी जो असली चमक और असली पहचान है वो वैसे ही रहे, वैसे ही लोग मिलते जुलते रहें, वैसे ही लोग खुशियाँ बांटते फिरे, मिठाइयाँ बांटते फिरे, ताकि ये जो त्योहार है, इन त्योहारों में हम लोग, आप लोग, सब लोग खुश रह सके। तो आप सबको भी जस हिंदी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सब लोग भी अच्छी दिवाली मनाएं। दिवाली चाहे पहले वाली हो या फिर अब वाली, लेकिन जश्न भरी दिवाली होनी ही चाहिए। तो आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी दिवाली।